हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट 2। कल की क्लास में हमने देखा था कि नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं गुडविल का वैल्यूएशन और उसका ट्रीटमेंट। अब देखो, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसे हमें गुडविल का शेयर देना होता है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर ने भी मेहनत की होती है उस गुडविल को बनाने के लिए, तो उसे उसका शेयर देना जरूरी है। और ये शेयर उसको कौन देगा? जो पार्टनर्स पीछे बचेंगे वही उसको गुडविल का शेयर भी देंगे। और जो कल हमने गेनिंग रेशियो निकालनी सीखी थी, उसी रेशियो में जो पीछे बचे हुए पार्टनर्स होते हैं वो गुडविल का शेयर रिटायरिंग पार्टनर को देते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? गुडविल का वैल्यू निकालना होगा। और ये रियल लाइफ में कैसे निकालते हैं? रियल लाइफ में तो जो पार्टनरशिप डीड में हमें लिखा होता है मेथड, उसके हिसाब से गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी हमें मेथड या जो भी हमें कहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो गुडविल का वैल्यूएशन किया फर्म का। अब ये तो हमने निकाली है फर्म की गुडविल। अब इस फर्म की गुडविल में से हमें निकालना होगा रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा। और वो कैसे निकलेगा? गुडविल जो फर्म की है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिटायरिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयर से, तो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया गुडविल का वैल्यूएशन। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? इसके लिए इसमें दो केसेस बनते हैं। तो पहला केस है व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, यानी कि गुडविल बुक्स के अंदर नहीं आ रही, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है ही नहीं, तो उसका तो हमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो कुछ करना भी नहीं है। अब हमें सीधा जो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी है गुडविल की, उसकी एंट्री करेंगे। और उसकी एंट्री क्या होगी? देखो, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट, है ना? तो अगर तो किसी का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो उसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और किसी का कैपिटल अकाउंट कम हुआ तो वो हो जाएगा डेबिट। अब देखो, जो पार्टनर्स पीछे बचेंगे वही पेमेंट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को, तो जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा वो हो जाएगा डेबिट, क्योंकि वो पेमेंट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को। तो टू रिटायरिंग पार्टनर, उस रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा इसलिए वो क्रेडिट हो गया, और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट घट जाएगा गुडविल की पेमेंट से, तो उनका अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और एंट्री बन जाएगी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। अमन, भरत और चिराग पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे 3:2:1 में। चिराग रिटायर हो जाता है और गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है 90,000। अमन और भरत का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है 1:1। अब हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। अब देखो, हमें फर्म की गुडविल की वैल्यू तो दी हुई है, वो निकालने की जरूरत नहीं है। अब सीधा हम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे गुडविल में। 90,000 फर्म की गुडविल है और 1/9 है रिटायरिंग पार्टनर चिराग का शेयर, तो चिराग का गुडविल का वैल्यू आ जाएगा 90,000 इंटू 1/6, 15,000। ये तो हो गया रिटायर पार्टनर का गुडविल का शेयर। अब हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकलती है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नई रेशियो हमें दी हुई है 1:1, तो अमन के नया शेयर है 1/2, पुराना शेयर था 3/6। 1/2 में से माइनस किया 3/6, तो गेन कुछ हुआ ही नहीं, आ गया नील। ठीक है, यानी कि अमन को कोई फायदा नहीं हो रहा, अमन कुछ भी नहीं ले रहा रिटायरिंग पार्टनर से। ठीक है, फिर है भरत। भरत का नया शेयर है 1/2 और पुराना शेयर था 2/6। 1/2 में से 2/6 माइनस किया तो उसका गेन आ गया 1/6, यानी कि सिर्फ और सिर्फ भरत ही गेन कर रहा है, भरत ही सारा का सारा चिराग का शेयर ले रहा है, तो भरत ही पेमेंट भी करेगा गुडविल की चिराग को, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गेनिंग पार्टनर पेमेंट करते हैं रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल के लिए। तो भरत का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू चिराग्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 15,000 और 15,000। फिर सेकंड केस है व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, यानी कि अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है तो उस सिचुएशन में हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर होगी उसे हमें राइट ऑफ करना होगा। और राइट ऑफ कैसे होता है? गुडविल का बैलेंस होता है डेबिट, जब उसे राइट ऑफ करेंगे तो उसे कर देंगे क्रेडिट, और राइट ऑफ होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब ये ऑल पार्टनर्स के अंदर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई जो गुडविल एग्जिस्ट कर रही थी बुक में उसकी एंट्री। अब करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, और एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी? सेम जो फर्स्ट केस में हमने देखा था, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। अमन, भरत और चिराग पार्टनर्स है
जो कि प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं 5:4:3 में। भरत रिटायर हो जाता है और अमन और चिराग का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, यानी कि पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है पार्टनर्स का और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है। तो इससे हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, अब गुडविल का ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स अमाउंटेड टू ₹90,000। अब ये जो 90,000 को गुडविल दी हुई है ये बैलेंस शीट के अंदर है, तो इसे हमें पहले राइट ऑफ करना होगा। ठीक है, और फिर फर्म की गुडविल की वैल्यू कैसे निकालनी है ये हम बताया हुआ है। द फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, यानी कि ये जो एवरेज प्रॉफिट्स हमें दिया हुआ है 3 साल का, टोटल प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 3 साल का, इनका पहले हमें एवरेज निकालना होगा। एवरेज कैसे निकलेगा, इन तीनों को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 3 से, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया, और उस एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जो 90,000 की गुडविल है बुक्स के अंदर, इसको राइट ऑफ करेंगे, और राइट ऑफ कैसे होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में डेबिट होंगे, उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 5:4:3। ठीक है, तो गुडविल का अमाउंट है 90,000 और अमन का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 37,500 से, भरत का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000 से, और चिराग का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 22,500 से। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले तो हमने राइट ऑफ कर दी जो बुक्स के अंदर गुडविल थी, यानी कि बैलेंस शीट में जो गुडविल शो हो रही थी उसे राइट ऑफ किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। हमें मेथड बताया हुआ था, मेथड में क्या बताया था कि हमें 3 years का एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, फिर फर्म की गुडविल निकल के आ जाएगी। तो 3 साल का प्रॉफिट था 40,000, 55,000 और 70,000, इन तीनों को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट तीनों सालों का 55,000। अब इस 55,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्म की गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। तो ये तो हो गई फर्म की गुडविल। अब इसमें से हमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना होगा, तो उसका प्रॉफिट शेयर क्या था 4/12, तो 1,10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/12 से, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है भरत, उसका शेयर आ जाएगा गुडविल का 36,667। अब ये जो अमाउंट है 36,667 ये गेनिंग पार्टनर्स देंगे रिटायरिंग पार्टनर को। ठीक है, गुडविल के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो, क्योंकि गेनिंग रेशियो में ही जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो देंगे रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का पैसा। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो भी हमें दी गई है 3:2 और ओल्ड रेशियो में भी हमें बताई गई है क्वेश्चन में 5:3। तो गेन निकल जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अमन का न्यू शेयर है 3/5 और पुराना था 5/12, तो उसका गेन आ गया 11/60। ऐसे ही चिराग का गेन निकाल लेंगे, नया शेयर है उसका 2/5, पुराना था 3/12, तो उसका गेन भी आ गया 9/60। तो गेनिंग रेशियो हो गया हमारा 11:9। अब इस रेशियो में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स है, वो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करेंगे गुडविल के लिए। ठीक है, तो अमाउंट है टोटल गुडविल का रिटायरिंग पार्टनर का 36,667, इसको हम डिवाइड कर देंगे 11:9 में, जो कि उनकी गेनिंग रेशियो है। तो अमाउंट आ जाएगी 20,167 और 16,500, और एंट्री बन जाएगी अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, चिराग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भरत्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेक्रीफाइस बाय अ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर अलोंग विद द रिटायरिंग पार्टनर, यानी रिटायरमेंट के टाइम पे जो पार्टनर्स पीछे कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को, उनमें से भी कोई एक सेक्रीफाइस करेगा। और सेक्रीफाइस कैसे करेगा, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जब भी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर पुराने पीछे बचे हुए पार्टनर्स को, जो पीछे बचते हैं उनको देता है, तो वो दोनों गेन कर रहे थे। लेकिन इस केस में क्या होगा, कोई पीछे बचे हुए पार्टनर्स में से 1 या 2 पार्टनर सेक्रीफाइस भी करेंगे। ये कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल A, B और C पार्टनर्स है। अब C रिटायर होना चाहता है फर्म से, तो पीछे बचे A और B, तो वो जो C का जो शेयर है जो रिटायर हो रहा है वो सिर्फ B एक्वायर कर रहा है, A उसमें से कुछ भी नहीं ले रहा। ठीक है, तो अगर सिर्फ B एक्वायर करेगा तो A का तो ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है, ना तो वो कुछ सैक्रिफाइस करेगा ना कुछ गेन करेगा, उसका शेयर एज इट इज रहना चाहिए। लेकिन यहां इस केस में क्या हो रहा है, जब C रिटायर हो रहा है तो B C का तो शेयर ले ही रहा है, A भी अपना कुछ हिस्सा B को दे रहा है, जिस वजह से उसका प्रॉफिट का शेयर कम हो रहा है और वो सैक्रिफाइस कर रहा है।
ठीक है। तो इस केस में गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होगा, पहले तो गेनिंग पार्टनर दे रहे थे रिटायरिंग पार्टनर को, अब इसमें भी गेनिंग पार्टनर पे करेगा रिटायरिंग पार्टनर को, पर रिटायरिंग पार्टनर के साथ साथ वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को भी पे करेगा गुडविल के लिए। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। राहुल, मोहित और कुणाल पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे 4:3:2 में। कुणाल रिटायर हो गया और राहुल और मोहित का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया 1:2। तो अब इसमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है और पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है, तो इससे हम सैक्रिफाइस और गेन निकाल सकते हैं। फिर गुडविल बताया हुआ है फर्म की 36। पास द जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन कुणाल्स रिटायरमेंट। अब कुणाल के रिटायरमेंट के टाइम पे हमें इसका एडजस्टमेंट करना होगा, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम गेन और सैक्रिफाइस निकालेंगे, और गेन और सैक्रिफाइस कैसे निकलता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। राहुल का गेन कैसे निकलेगा, नई रेशियो है उसकी 1 यानी कि 1/3, तो 1/3 हो गया उसका नया शेयर, और पुराना शेयर था 4/9, तो -4/9। इससे उसका अगर तो पॉजिटिव में आंसर आया तो वो होगा गेन, और अगर नेगेटिव में आंसर आया तो सैक्रिफाइस। तो 1/3 में से 4/9 को माइनस किया तो ये माइनस में आंसर आया 1/9। इसका मतलब राहुल सैक्रिफाइस कर रहा है कुणाल के रिटायरमेंट पे। ठीक है, फिर मोहित का गेन निकालते हैं। मोहित का नया शेयर है 2/3, तो 2/3 माइनस उसका पुराना शेयर था 3/9, तो आंसर आया पॉजिटिव में 3/9, यानी कि मोहित गेन कर रहा है 3/9 और राहुल सैक्रिफाइस कर रहा है 1/9। तो अब गुडविल के लिए मोहित, कुणाल और राहुल दोनों को कंपनसेट करेगा, और अमाउंट कैसे निकलेगा, टोटल गुडविल का अमाउंट क्या है फर्म का 36,000। इस 36,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कुणाल के शेयर से 2/9 जो कि उसका प्रॉफिट शेयर है, तो कुणाल का गुडविल का अमाउंट आ जाएगा जो कि है 8,000। ऐसे ही राहुल का सैक्रिफाइस था 1/9, तो 36,000 को 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राहुल का सैक्रिफाइस भी आ जाएगा 4,000। तो अब ये जो 4,000 और 8,000 है ये कौन पे करेगा कुणाल और राहुल को, गेनिंग पार्टनर जो कि है मोहित। तो मोहित का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट विद 12,000 टू राहुल्स कैपिटल 4,000 और टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट 8,000। तो इस तरह से अगर पुराना पार्टनर्स भी सेक्रीफाइस कर रहा हो तो उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अभी तक तो देखो हम क्या कर रहे थे, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी होती थी हमें और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी होती थी, उससे हम पहले उसका गेन निकालते थे, उसके बाद में गुडविल का एडजस्टमेंट करते थे। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें गुडविल का एडजस्टमेंट दिया हो और उससे वो बोल दे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो देखिए इसका एग्जांपल, अजय, विजय और संजय पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे 5:3:2 में। विजय रिटायर होता है फर्म से, तो फर्म और गुडविल की वैल्यू दी गई है फर्म की 30,000, और साथ में हमें गुडविल का एडजस्टमेंट की एंट्री भी बताई हुई है, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विजय कैपिटल अकाउंट 9,000। अब हमें डिटरमाइन करना है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अजय और संजय का। ठीक है, अब हमें क्या दे रहे हैं, गुडविल की एडजस्टमेंट उन्होंने हमें बताई दी है कि ये गुडविल की एडजस्टमेंट है, इससे आपको नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। अब हम गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, गेनिंग रेशियो में ही जो पीछे बचे हुए पार्टनर्स हैं वो रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करते हैं। तो जो ये अजय और संजय का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये किस रेशियो में डेबिट हो रहा है, गेनिंग रेशियो में ही, तो इससे हम उनका गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं 6750:2250, यही तो उनका गेनिंग रेशियो है। इसको अगर हम शॉर्ट करेंगे 6750:2250 को, तो 3:1 उनका आ जाएगा गेनिंग रेशियो। अब ये तो हो गया गेनिंग रेशियो। ठीक है, यानी कि ये जो विजय रिटायर हो रहा है इसका शेयर है 3/10, इसको अजय और संजय ले रहे हैं 3:1 में। ठीक है, तो 3/10 को डिवाइड करेंगे 3:1 में, तो उनका एक्चुअल गेन आ जाएगा 3/10 का 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो अजय का गेन आ गया 9/40, और ऐसे ही संजय का गेन भी निकालेंगे 3/10 इंटू 1/4 3/40। ये जो था ये तो था गेनिंग रेशियो, यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है उसको इस रेशियो में वो गेन कर रहे हैं। तो एक्चुअल गेन कैसे आएगा, जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है उसको डिवाइड कर देंगे इस गेनिंग रेशियो में, यानी कि 3/10 को 3:1 में डिवाइड कर देंगे जो पीछे हुए बचे हुए पार्टनर्स है उनमें। तो 3/10 इंटू 3/4 किया 9/40, और संजय का गेन आ गया 3/10 इंटू 1/4 3/40।
अब गेन आ गया, गेन से नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल ही जाएगी, और प्रॉफिट शेयर हमें दिया ही हुआ है। ओल्ड प्रॉफिट में जब हम गेन ऐड करते हैं तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाता है। और ओल्ड शेयर क्या है अजय और संजय का? अजय का पुराना शेयर था 5/10 और संजय का था 2/10, ठीक है। तो अजय का ओल्ड शेयर 5/10 और संजय का ओल्ड शेयर था 2/10। इसमें हम प्लस करेंगे उनका गेन। अजय का गेन था 9/40 और संजय का गेन था 3/40। तो अजय का गेन ऐड किया 9/40 तो उसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 29/40। ऐसे ही संजय का गेन ऐड किया उसकी ओल्ड रेशियो में, ओल्ड शेयर में 3/40, तो उसका भी गेन आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 11/40 और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया 29:11, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें गुडविल की एडजस्टमेंट दी होगी तो उससे हम नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब है छुपी हुई गुडविल। अगर क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, ना उसका कोई मेथड बताया हुआ है कि गुडविल कैसे वैल्यू करनी है, तो उस केस में हिडन गुडविल है। और हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं? ये हम निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी जितना टोटल अमाउंट हमें रिटायरिंग पार्टनर को देना है, अगर वो उसके कैपिटल से ज्यादा है तो जो डिफरेंस है वो हिडन गुडविल है। फॉर एग्जाम्पल, रिटायरिंग पार्टनर को हमें 1,00,000 रुपए देने हैं, ठीक है, और क्वेश्चन में बताया हुआ है कि उसका कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट तो है 80,000 ही, जबकि पेमेंट उसे कर रहे हैं हम 1,00,000 रुपए। तो ये जो 20,000 रुपए हम एक्स्ट्रा उसे दे रहे हैं, ये हम उसे गुडविल के दे रहे होंगे। तो ये जो 20,000 है ये रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल का अमाउंट है, फर्म की गुडविल नहीं है। वो रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे हैं तो सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का अमाउंट आया है। इससे हम फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं। फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी? रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ हिडन गुडविल डिवाइडेड बाय रिटायरिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसको डिवाइड कर देंगे रिटायरिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, तो टोटल गुडविल आ जाएगी फर्म की। चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। रोहन, मोहन और सोहन पार्टनर्स थे जो कि प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे 2:3:1 में। सोहन रिटायर हो गया। सारी एडजस्टमेंट्स के बाद सोहन का कैपिटल अकाउंट आया 2,40,000। अब सारी एडजस्टमेंट हो गई है इसमें, ठीक है। रोहन और मोहन ने एग्री किया उसको पे करने के लिए 2,70,000। अब देखो कैपिटल का अमाउंट आया 2,40,000, जबकि वो दे रहे हैं उसे 2,70,000। तो ये जो 30,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं ये किस लिए दे रहे होंगे? गुडविल के, ठीक है। और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बताई हुई है 2:3। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, तो सबसे पहले हिडन गुडविल निकालेंगे। हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे? जितना अमाउंट हमें पे करना है उसमें से माइनस कर देंगे उसका कैपिटल बैलेंस। तो सोहन की गुडविल आ गई 30,000। अब ये सोहन की गुडविल है और फर्म की गुडविल का तो पूछा ही नहीं हुआ, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं। अगर फर्म की गुडविल पूछा होता तो 30,000 को हम डिवाइड कर देते सोहन के शेयर के साथ, तो इससे क्या जाती? हिडन फर्म की पूरी गुडविल, ठीक है। लेकिन वो पूछा ही नहीं हुआ क्वेश्चन में, उन्होंने कहा है कि गुडविल का ट्रीटमेंट करना। अब ये जो 30,000 है सोहन का शेयर, ये कौन देगा उसे? जो पीछे बचे हुए पार्टनर्स हैं अपनी गेनिंग रेशियो में। तो नेक्स्ट स्टेप होगा गेनिंग रेशियो निकालना। और गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू रेशियो हमें दी हुई है 2:3 और ओल्ड रेशियो थी 1:2:3। तो न्यू में से ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे तो गेन आ जाएगा। रोहन का गेन आएगा 2/5 है उसका न्यू रेशियो, ओल्ड था 1/6, तो रोहन का गेन आ गया 7/30। मोहन का नया शेयर है 3/5 और उसमें से माइनस करेंगे उसका ओल्ड शेयर जो कि है 2/6, तो मोहन का गेन आ गया 8/3। तो रोहन और मोहन का गेनिंग रेशियो है 7:8। अब ये जो 30,000 सोहन को पेमेंट करनी है वो रोहन और मोहन किस रेशियो में करेंगे? अपनी गेनिंग रेशियो में, जो कि है 7:8। 30,000 को 7:8 में डिवाइड किया तो रोहन का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 14,000 से और मोहन का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 16,000 से टू सोहन्स कैपिटल 30,000। रोहन और मोहन पेमेंट करेंगे सोहन को, इसलिए सोहन का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो ये था हिडन गुडविल। आज की क्लास में हमने क्या क्या करा? आज की क्लास में हमने गुडविल का वैल्यूएशन और उसका ट्रीटमेंट करना सीखा रिटायरमेंट के केस में और साथ में हिडन गुडविल भी कर लिया। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।